प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी में कभी न कभी सभी किसी न किसी परेशानी से गुजरते हैं। किसी का दिल बेचैन है, किसी के घर में लड़ाइयां हैं, किसी पर कर्ज का बोझ है, तो कोई बीमारी से तंग है, कोई अपनी औलाद के गम में जल रहा है, तो कोई इस डर में कि नहीं जानता कल का दिन क्या लेकर आएगा। एक रात हम मुस्कुराते हैं तो दूसरी रात तकिए के नीचे आंसू छुपाने पड़ते हैं। जबान खामोश रहती है मगर दिल चीख रहा होता है, या अल्लाह कोई हल दिखा दे। लेकिन याद रखें, परेशानी उस वक्त तक रहती है जब तक बंदा अल्लाह से नहीं जुड़ता। और जब बंदा कहता है, ए अल्लाह बस अब तू संभाल ले, तो वो रब फौरन फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर आयत 60। आज का वजीफा इसी वादे पर मबनी है। फजीयत, आज हम जो अमल करेंगे वो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। 1. कुरानी आयत जो खौफ को खत्म करती है। 2. अस्माए हुस्ना जो दिल को सुकून देते हैं। 3. दुरूद पाक जो दुआ को आसमान तक पहुंचाता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमें काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। सूरत आले इमरान आयत 173। और एक और मकाम पर फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, गम न कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सूरत तौबा आयत 40। जो बंदा यकीन के साथ ये कलिमात पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रस्ते खोल देता है जहां इंसान का वहमो गुमान भी नहीं होता। डायमंड रूहानी असरात, अमल के नतीजे में इंशाअल्लाह सीने का घुटन और बेचैनी खत्म होगी, हर किस्म का खौफ जाता रहेगा, रिश्तों में मोहब्बत पैदा होगी, दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है, कारोबार या नौकरी में रुकावटें टूट जाएंगी, बीमार दिल और बीमार जिस्म दोनों को सुकून मिलेगा। ये बातें मैं जज्बात में नहीं कह रहा, ये कुरान और हदीस का वादा है। फ्लावर वजीफे से पहले की रूहानी तैयारी। अमल से पहले ये 4 काम जरूर करें। नंबर 1, 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर अपने ऊपर दम करें। नंबर 2, कम से कम 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नंबर 3, सदका जरूर दें, चाहे एक लुकमा किसी को खिला दें या पानी पिलाएं। नंबर 4, अमल करने का बेहतरीन वक्त फजर के बाद या रात सोने से पहले। क्या आपने कभी गौर किया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई के बगैर वापस नहीं आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आया वो भी खाली हाथ नहीं गया। एक सहाबी आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बहुत परेशान रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कसरत से पढ़ो, गम दूर हो जाएगा। इसी तरह आज का ये वजीफा आपके दिल के लिए वही दवा है। शुरुआत में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर 111 मरतबा ये आयत पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर 33 मरतबा ये 3 अस्माए हसना पढ़ें, या सलामो, या मुजीबो, या नाफ़िओ। आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। फिर हाथ उठाकर दुआ, ए मेरी अल्लाह, जिस तरह तूने समंदर को मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना दिया, ऐसे ही मेरी परेशानियों को भी रास्ता बना दे। या सलामो, मेरे दिल को सलामती दे। या मुजीबू, मेरी दुआ सुन ले। या नाफ़िउ, मेरे हक़ में फ़ायदा वाला फ़ैसला फरमा दे। ए कारसाज, तू मेरा वकील है, तू मेरे लिए काफ़ी है। मेरे आंसू देख, मेरी फरियाद सुन और मुझ पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वजीफ़ा करने के बाद के रूहानी असरात। वो लोग जिन्होंने इस अमल को यकीन और तसलसल के साथ किया,
پیارے دوستو، ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگوں نے کہا دل کی گھٹن ختم ہو گئی تھی، جیسے کسی نے سینے سے بوجھ اتار دیا ہو۔ پہلے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اب دل سکون سے سو جاتا ہے۔ جس سے پیسے مانگ مانگ کر تھک گیا تھا، اس نے خود آ کر دے دیے۔ میری وہ دعا پوری ہو گئی جس کے لیے میں برسوں سے روتا تھا۔ اور یاد رکھیں، یہ سب کچھ قرآن کے الفاظ اور اللہ کے ناموں کی طاقت ہے۔ اگر انسان اپنے ڈھنگ چھوڑ دے اور اللہ والے طریقے سے مانگے تو پھر معجزے شروع ہو جاتے ہیں۔ برکت قائم رکھنے کے 5 سنہری اصول۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آنے والی سکون اور برکت کبھی ختم نہ ہو تو پھر یہ 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلی، فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑے، رزق اور حفاظت دونوں فجر سے بندھے ہوئے ہیں۔ دوسری، ہر رات سورۃ الواقعہ ضرور پڑھیں، یہ رزق کھینچ کر لاتی ہے۔ تیسری، روزانہ کم از کم 11 بار درود پاک پڑھیں، یہ دعا کا دروازہ ہے۔ چوتھی، والدین کا دل خوش کریں، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ، ان کے لیے دعا کریں۔ پانچویں، شکر ادا کرنا نہ چھوڑیں، جتنا شکر اتنا اضافہ۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں کوئی پریشانی ایسی نہیں جس کا حل اللہ کے پاس نہ ہو، بس فرق یہ ہے کوئی انسانوں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہتا ہے اور کوئی صرف ایک دروازہ پکڑ لیتا ہے، اللہ کا دروازہ۔ یہ وظیفہ کرتے ہوئے صرف یہ سوچیں، میں کسی انسان سے نہیں، خود بادشاہ کائنات سے مانگ رہا ہوں۔ جب یہ یقین آ جائے تو یقین کریں پریشانی کو بھی رہنے کی ہمت نہیں رہتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں سچ مچ اثر کرے تو صرف ویڈیو دیکھ کر مت جائیں، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، جیسے یا سلامو، یا مجیبو، یا نافعو، یا رزاقو، یا فتاحو۔ کیا پتہ آپ کے لکھے ہوئے اسی ایک نام پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے۔